बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। निफ्टी 25,560 के पास सपाट। निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसल कर 57,100 के पास। मेटल, आईटी और फार्मा से बाजार को सपोर्ट। मांग में सुधार की उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक जारी। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, एनएमडीसी 2 से 3% ऊपर। टाटा स्टील, सेल और जिंदाल स्टील में भी 1 से 1.5% तक की मजबूती। जेएसडब्ल्यू पेंट्स के हिस्सा खरीदने के करार से एक्जो नोबल का शेयर 5% से ज्यादा भागा। 2,762 रुपए प्रति शेयर के दाम से करीब 75% हिस्सा खरीदने की डील। एक्जो नोबल इंडिया प्रमोटर बेचेंगे पूरा हिस्सा। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले मजबूत संकेतों से आईटी शेयरों में खरीदारी। कोफोर्ज, एम्फासिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज 2 से 2.5% ऊपर। पर्सिस्टेंट और एलटीएम माइंट्री में भी 1% तक की मजबूती। 3 एसएमई आईपीओ, सुपरटेक ईवी, सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन और रामा टेलीकॉम का आज आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओ में अवॉइड की राय। पहले दिन इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ सिर्फ 42% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट चरण ले लाने की अवॉइड की सलाह। आज खुलेंगे 2 नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया। सुबह 8:40 पर एसएमई आईपीओ से सावधान सेगमेंट में जानेंगे इन आईपीओज में क्या करें। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर शोले ने पूरे किए 50 साल। इस मौके पर देखिए शोले का शेयर बाजार से अनोखा कनेक्शन। स्पेशल शो कमाई के शोले में आज दोपहर 12:30 बजे। एमएसएमई डे पर ईटी नाउ स्वदेश पर देखिए खास शो एमएसएमई गाइड आज शाम 6 बजे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में जीरे में धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। 20,000 के करीब अब पहुंचता जीरा दिख रहा है। हालांकि अभी भी अराइवल्स के जो नंबर है वो काफ़ी है। ऊंझा में 7,000 से 8,000 बोरी के रोजाना अराइवल्स के नंबर है। वहां पर देखे 19,850 के करीब कल की क्लोजिंग थी। धनिया 7100 के पास है। हर गिरावट पर यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है। हल्दी में भी कल यहाँ पर तेजी लौटी थी। इस खबर से दबाव बना था कि यहाँ पर इस बार खेती ज़्यादा हो सकती है 15 से 20%, लेकिन शॉर्ट कवरिंग से कल यहाँ पर तेजी दिखी आखिरी घंटे में। ग्वार सीड और ग्वारगम को देखे तो ये दोनों कल भी कमज़ोर दिखे। मॉनसून काफ़ी बेहतर है, उसका दबाव दिख रहा है। 9,400 के नीचे ग्वारगम है और ग्वार सीड का वायदा है 5,100 रुपये के करीब। तो दोनों ही काउंटर में करीब 1 से 1.25% तक की गिरावट देखने को मिली। ग्वार सीड ग्वारगम के बाद अब बात कर लेते हैं कैस्टर की। कैस्टर में दायरे में कारोबार हो रहा है। एक अच्छी रिकवरी आई, 6400 से 6,700 के बैंड में गया, लेकिन उस बैंड में फिर से रेंज में ही फंसता दिख रहा है। कैस्टर के बाद पाम, जहां पर सीज फायर के बाद से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है मलेशियाई पाम तेल का भारत और चीन के बाद, वहां पर डिफॉरेस्टेशन रूल के चलते हो सकता है कि कुछ चिंताएं हों। लेकिन आज पाम तेल, मलेशियाई पाम तेल 4,000 रिंगिट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुपये नहीं, रिंगिट है, माफ कीजिएगा। कपास 1585 के आसपास। आइस कॉटन है 62 सेंट के नीचे। कॉटन सीड ऑयल के लगातार यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। हाजिर डिमांड बेहतर है और 3150 के ऊपर कॉटन सीड ऑयल के ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, जो लंबे समय से दायरे में है। 920 रुपए के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। हल्की नरमी है। 50 रुपए का दायरा मेंथा में हम पिछले कई महीने से देख रहे हैं। हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी। हल्दी में सर आपके पास क्या खबर है? कहा जा रहा है कि इस बार सोइंग 15-20% ज्यादा हो सकती है। पिछले साल भी कहा जा रहा था कि काफी बम्पर उत्पादन है, हालांकि भाव बढ़े। अब क्या उम्मीद है? आगे की राह कैसी दिख रही है हल्दी की? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी का बाजार अगर पिछले 3 महीने से देखा जाए तो तकरीबन एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो दायरा तकरीबन 13,500 से लेके 15,400 के आसपास बना हुआ है।
तो मैं कहूंगा कि टेक्निकली बाजार का दायरा ये जो बना हुआ है ये अभी भी बना रहना चाहिए। और अभी नीचे के भाव पर हल्दी मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 14,000 के आसपास हल्दी में खरीदारी कर सकते हैं। और जिसका स्टॉप लॉस 13,800 का लगाएं, लक्ष्य इसमें 14,500 14,800 के संभावित रहेंगे। और जीरा सर, जीरा 20,000 के करीब अब जाता फिर से दिख रहा है, तेजी टिक पाएगी? अगर नहीं टिक पाएगी तो क्यों? जी सर, अगर जीरे की बात करी जाए तो जीरे में जो फंडामेंटल अगर जो मेजर कारण समझ आता है वो पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड है, जो अभी भी माल पिछले साल का पड़ा है वो भी पड़ा था किसानों के पास, और जो इस साल का माल आया है वो भी पड़ा होने के कारण लगातार सप्लाई बनी रही है। इस वजह से जीरे में एक गिरावट का दौर देखने को मिला। मुझे लगता है कि 19,000 कुड बी अ बॉटम, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये एक मेजर लेवल्स हैं, यहाँ से बाजार का नीचे जाना थोड़ा मुश्किल समझ आता है। तो मुझे लगता है कि 19,000 एक अच्छा डिमांड जोन रहना चाहिए जीरे के लिए। ऊपर में 20,000 सस्टेन तो हो सकता है एक बार नहीं करे बाजार, दोबारा से 19,500 के आसपास आता हुआ समझ आए, परंतु ऑल ओवर मुझे लगता है कि जीरे में 19,500 से 19,000 के बीच खरीदारी करके ही व्यापार करना चाहिए। खरीदारी करे जीरा 19,000 से 19,500 के बीच में मिलता है, तो हो सकता है कि 20,000 के ऊपर ना टिक पाए, लेकिन खरीदारी अगर आपको करनी है तो 19 और 19,500 के बीच का लेवल बढ़िया है। और धनिया में क्या हो रहा है सर? 7100 के आसपास ही है भाव। खरीदना चाहिए धनिया? यहाँ पर भी कोई लेवल है जहां पे एंट्री पॉइंट बेहतर होगा? जी सर, बार-बार आपके चैनल पे मैंने सुझाव दिया है कि 7,000 6,900 का आप धनिया लें, आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहेगी इसमें हाजिर के हिसाब से। तो मैं आज भी कहूँगा कि 7,000 का धनिया अगर मिलता है एनसीडीएक्स में या हाजिर में, इस हिसाब से जो भी टैक्सेस और काट के भाव मिलता है, तो वहाँ पर स्टॉक करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर में 7,000 600 7,900 तक के लक्ष्य भी इसमें संभावित हो सकते हैं आने वाले समय में। चलिए, तो मसालों की बात हो गई है। ग्वारसीड ग्वारगम में क्या लग रहा है सर? ये तो दोनों काफी कमजोरी होते जा रहे हैं। क्या मॉनसून का ही फैक्टर यहाँ पे दबाव बना रहा है या कुछ और भी? जी, मॉनसून से अगर मैच करें ग्वार सीड के भाव भाव का, तो एक इनवर्स कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे ही बारिश होगी और वैसे ही ग्वार के प्राइसेस टूटते हुए देखे जाते हैं। परंतु इसमें ऑल ओवर अगर देखा जाए तो तकरीबन 10-11 महीने से लगातार एक मंदी का रुख बना हुआ है, और जो मंदी का रुख बना हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ से भाव का गिरना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हो सकता है बाजार ना चल पाए, क्योंकि एक जो फ़ियर फैक्टर रहता है कि जैसे ही बरसातें देखने को मिलती है पश्चिमी राजस्थान और ग्वार बेल्ट में, वैसे ही ग्वार में एक नरमी देखी जाती है। तो मुझे लगता है 4,950 5,000 एक अच्छे लेवल्स हैं इन्वेस्टिंग करने के हिसाब से, जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से फसल आते-आते भाव एक बार तकरीबन 10 से 15% की तेजी मुझे यहाँ से समझ आती है प्राइसेस में। ये तो ग्वार की बात हो गई, मसालों की बात हो गई। कॉटन केक को लेकर क्या लग रहा है सर? यहाँ कुछ तेजी और बढ़ेगी या आप दायरे में ही रहेगा? जितनी तेजी आनी थी आ चुकी है। जी, अगर एनसीडीएक्स में बात करी जाए तो अभी पिछले दिनों में कॉटन केक का बाजार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो यहाँ से कॉटन केक में मैं कहूंगा कि खरीदारी करके 3,100 के आसपास बाजार मिलता है, तो एक खरीदारी का लेवल है। 3,200 225 के आसपास मिलता है, तो बाजार में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओवरऑल बाजार अभी पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से 3,100 से 3,225 के मध्य ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे में खरीदारी की सलाह रहेगी। खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। गोल्ड अपने रिकॉर्ड भाव से, जो 17 जून को हमने रिकॉर्ड देखा था, वहां से 5,000 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुका है। और नीचे आएगा क्या सोना? जी सर, सोने में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार एक गैप डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सोना ऑलरेडी काफी घट चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए सोने में। अगर लेवल की बात करें विशेषकर, तो 95,800 का स्टॉप लॉस लगाकर सोने में खरीदारी करनी चाहिए।
जिसका लक्ष्य ऊपर में 96,500 97,100 तक का दोबारा संभावित रहेगा ये आज के दिन के लिए। ओवरऑल भी बात करी जाए तो जैसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यू कोई भी राइज होता है तो सोने के भाव में बहुत ही स्पष्ट तेजी से देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि नीचे के भाव में सोने में बिकवाली करना कोई समझदारी नहीं रहेगी। फिर नीचे के भाव पे ना बेचे, ये सलाह है। आपको लग रहा है कि 95,800 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। चांदी बताइए, चांदी में क्या रणनीति है? चांदी भी आज कमजोर है, 1,06,000 के आसपास है, यहाँ क्या करें? जी सर, चांदी के बाजार का देखा जाए तो चांदी के बाजार में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है सोने की तुलना में। मुझे लगता है कि जो चांदी का बाजार है यहाँ पर खरीदारी सीधे सीधे करनी चाहिए। 1,06,300 का दाम है और जिसका स्टॉप लॉस 1,05,800 का रखें। लक्ष्य इसमें ऊपर में 1,07,000 1,07,600 तक के संभावित हो सकते हैं आज के लिए। और ओवरऑल अगर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो पिछले कई दिनों में चांदी ने सोने से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये चांदी के बाजार में अभी भी देखने को मिलनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, क्रूड और मेटल पे अपनी कॉल सिर्फ बता दें, वक्त कम है सर। जी सर, क्रूड में बात करी जाए तो 5,600 के आसपास क्रूड में खरीदारी करें और इसका स्टॉप लॉस 5,550 के नीचे का रखें। 5,700 5,750 का लक्ष्य रहेगा। वही अगर बेस मेटल्स में बात करें तो कॉपर के बाजार में मुझे अच्छा लगता है, कॉपर का बाजार 892 के आसपास खरीदारी करें। 888 का स्टॉप लॉस लगाएं। 896 898 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को नॉन एग्री एग्री मार्केट दोनों पर गाइड कर दिया। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां आज हमारे साथ गोल्डी लॉक्स रिसर्च के गौतम शाह होंगे। उनसे जानेंगे बाजार पर अब नई रणनीति क्या बन रही है, चार्ट क्या बता रहे हैं, उतार चढ़ाव में कहां निवेश के मौके हैं, क्या कुछ हो रहा है। गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह होंगे ब्रेक के बाद।